हेलो स्टूडेंट्स, अद्वैत क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। तो अब जानते हैं कि कोरोना की वजह से हमारी क्लासेस सब सस्पेंडेड हो गई थी। तो आज हम अपनी क्लास फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। जो ACF की क्लास शुरू हुई थी उसको हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने एंड किया था। और उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करवाऊँगा। जो चीज़ें हैं, एक दो वीडियो में शायद आपका रिवीजन ही चलेगा, उसके बाद मैं आपको मेन वीडियो जो है उसके बाद आप खुद को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग जो है डेली अपना रूटीन बनाइए, हम डेली आपके लिए वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और पढ़ाई जो है इसी तरीके से जारी रहेगी। ठीक है, ताकि आपका कोई लॉस ना हो। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। हमने स्टार्ट किया था भौतिकी, शुरू किया था ACF में भौतिकी से सबसे पहले स्टार्ट किया था। और भौतिकी में हम जो है प्रकाश से शुरू कर रहे हैं। तो प्रकाश, लाइट के बारे में कुछ हम लोग चीज़ें देखते हैं। जैसे बेसिक चीज़ें देखेंगे, बिल्कुल बेसिक चीज़ें स्टार्ट करते हैं। जैसे प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा से मिलकर बना हुआ है, ऊर्जा का एक रूप है, सभी जानते हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक चीज़ है। तो एग्ज़ाम में आने लायक चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा जो एग्ज़ाम में आ चुकी हैं पहले भी और एग्ज़ाम में आ सकती हैं, और जो ठीक है जो एग्ज़ाम में आ रही हैं अभी, वो सारे हम लोग धीरे धीरे करके सारी चीज़ें जो है कवर करते चलेंगे। तो आप लोग खाली एक नोट्स बनाते जाइए, साथ साथ जो बोर्ड पे दिखेगा थोड़ी देर के लिए आप पॉज कीजिए, पॉज करके वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लीजिए और वहाँ से आप जो है नोट भी करते चलिए। ठीक है, तो सबसे पहला है प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ठीक, दूसरा, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, सभी जानते हैं निर्वात में। और अगर बात की जाए कि वायु में कितनी होती है, तो वायु में जो प्रकाश की चाल होती है वो 0.03% कम होती है। किसकी अपेक्षा? निर्वात की अपेक्षा। ये चीज़ हमको याद रखनी है, ये छोटा सा पॉइंट है। और प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है, सब जानते हैं प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या है? एंगस्ट्रॉम जो है मीटर का, ये जो है एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। मतलब ये दूरी के मापन की एक इकाई है। कौन? एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो एग्जाम में जो है कन्वर्जन से भी पूछता है, कभी कभी क्या पूछ देता है, ऑप्शंस आपको मीटर में दे सकते हैं, सेंटीमीटर में भी दे सकते हैं। तो आप कन्वर्जन याद रखिए, कन्वर्जन कैसे किया जाता है वो आपको याद रखना है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद प्रकाश की प्रकृति देखिए। तो प्रकाश की प्रकृति के बारे में याद रखना है आपको। प्रकाश की प्रकृति के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट से, ठीक है, सिद्धांत दिए, अलग अलग सिद्धांत दिए, और उन सिद्धांतों की उन्होंने व्याख्या की है। उन्हीं व्याख्याओं को हमको क्या करनी है? विस्तार से पढ़नी है। ज़्यादा विस्तार से हम नहीं पढ़ेंगे, जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही जितना इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बताऊंगा ACF के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये जो विशेष क्लास है ACF के लिए, तो आप ध्यान दीजिए, ACF में जो आ सकता है वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से प्रकाश की प्रकृति दो तरीके से देखो। प्रकाश को अभी तक सभी जानते हैं कि प्रकाश को जो है अभी तक हमने अलग अलग सिद्धांतों से, किसी ने वेव की तरह, किसी ने तरंग की तरह उसकी व्याख्या की है, और किसी वैज्ञानिकों ने जो है कण की तरह या किरण की तरह उसकी व्याख्या की है। तो हम जो है देखेंगे कि कौन कौन से वैज्ञानिक आए और किसने किसने जो है किस तरीके की व्याख्या की, उसने क्या क्या कहा, अपनी बातों को एक्सपेरिमेंट से क्या क्या सिद्ध किए, और क्या क्या चीज़ उनमें कमियां रह गई, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे न्यूटन का। न्यूटन ने क्या कहा उसके बारे में अभी हम लोग सबसे पहले विस्तार से पढ़ाई करते हैं। ठीक, न्यूटन ने क्या कहा ये हम लोग देखते हैं। न्यूटन ने प्रकाश का कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मतलब प्रकाश को एक कण के रूप में उन्होंने क्या किया? व्याख्या की। प्रकाश की व्याख्या कण के रूप में, कण मतलब समझते हैं बहुत छोटे छोटे कणों के रूप में जो है उन्होंने प्रकाश को समझाया। और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने बताई और क्या क्या उसके बाद जो है उनकी क्या क्या कमियां रह गई उनके सिद्धांतों में, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या कह रहे हैं। प्रकाश कण के रूप में आगे बढ़ता है। मतलब प्रकाश जो एक किसी सोर्स से, किसी स्रोत से जब प्रकाश निकलती है तो वो कणों के रूप में आगे बढ़ती है। कणों के रूप में छोटे छोटे कण वहाँ से निकलते हैं, प्रकाश के किरण में कण निकलते हैं, और वो कण के रूप में क्या होता है? आगे बढ़ता है। ये किसने कहा? ये कहा न्यूटन ने। ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे, बहुत ही बोल सकते हैं कि बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स हैं, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स जो हमको दिखाई नहीं देते। कभी कभी देखिएगा धूप में, जब धूप आता है, धूल में जब धूप पड़ता है तो छोटे छोटे एक कण जैसे दिखाई देते हैं, तो उसी को हम बोल देते हैं कि वो प्रकाश के कण के रूप में आगे बढ़ता है, ऐसे उन्होंने कहा। ठीक है, सेकेंड क्या? प्रकाश के कण जब हमारी आँखों की रेटिना पर पड़ता है
प्रकाश के कण, प्रकाश में जो कण है वो जो हमारी जब आँखों की रेटिना से टकराते हैं तभी क्या बनता है, तब जो है उसका क्या बनता है, इमेज बनता है, तब उस वस्तु को हम देख पाते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। तीसरा चीज़ क्या है कि प्रकाश का रंग, प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है, तो प्रकाश का जो रंग है वो उसके आकार पर निर्भर करता है। लाइट, हम सभी जानते हैं कि वाइट लाइट जो है, सफ़ेद प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, और वो भी एक पॉइंट उन्होंने बताया है, कौन, उन्होंने, ठीक है, न्यूटन ने एक और पॉइंट बताया था, सफ़ेद प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। तो जो रंग है वो रंगों किस पे डिपेंड करते हैं, वो रंग कणों के आकार पर निर्भर करते हैं। किस पे, कणों के आकार पर। छोटा कण है तो हो सकता है कि बैंगनी कलर हो, और बहुत उससे अगर थोड़ा सा बड़ा कण है तो हो सकता है कि वो क्या हो, लाल रंग हो, इस तरीके से। तो वो कणों के आकार पर निर्भर करता है, कौन, उसका प्रकाश का रंग, ठीक है, ये हो गया, क्लियर हुआ। उसके बाद सघन माध्यम, देखिए सघन माध्यम में, देखो वैसे न्यूटन ने क्या कहा ये मैं बता रहा हूँ, न्यूटन ने क्या कहा, सघन माध्यम में प्रकाश का वेग जो है वो अधिक होता है, ऐसा कहा उन्होंने, सघन माध्यम में अधिक होता है, विरल माध्यम में क्या होता है, कम होता है। ये किसने कहा, न्यूटन ने कहा, जबकि हम सब जानते हैं इसके विपरीत होता है, ठीक है। उसके बाद अपवर्तन एवं परावर्तन की ही व्याख्या की जा सकी, मतलब ये जो न्यूटन जी हैं उन्होंने बताया, केवल अपवर्तन और परावर्तन के बारे में ही वो समझा पाए इस अपने सिद्धांत के माध्यम से। बाकी प्रकाश से संबंधित बहुत सारे फिनोमिनन होते हैं, बहुत सारे सिद्धांत होते हैं, उनको नहीं समझा सके। जैसे आपको विवर्तन, ध्रुवीकरण, व्यतिकरण, अवशोषण। अवशोषण क्या चीज़ है, जैसे लाइट किसी जैसे आपका जो, जैसे एक दीवार ही है, रूम का दीवार है, वो बाहर से जब लाइट पड़ता है तो गर्म हो जाता है। गर्म क्यों होता है, गर्म होता है अवशोषण के कारण, गर्म होता है अवशोषण के कारण। तो वो अवशोषण को भी नहीं समझा सके, क्योंकि अगर प्रकाश कणों से मिलके बना है तो वो क्या होना चाहिए, अवशोषित होना चाहिए। कण अवशोषित होंगे तो दीवार की मोटाई बढ़ जाएगी, है ना, ये चीज़। तो ऐसा नहीं होता है जनरली, इसीलिए क्या है, ये जो है फेल हो गया इनका सिद्धांत। और क्या क्या कमियां नहीं वो देखते हैं। प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश, देखिए हम सभी जानते हैं, एक चीज़ आप सोचिए कि प्रकाश अगर सोर्स है, मान लो एक टॉर्च आपके पास है, टॉर्च आपके पास है और टॉर्च से कंटिन्यू लाइट निकल रही है, टॉर्च को आपने स्टार्ट किया, तो यदि प्रकाश कणों से मिलकर बना होता, यदि प्रकाश कणों के से मिलकर बना होता, तो प्रकाश के साथ साथ कण भी निकलते, किससे, आपके टॉर्च से। टॉर्च से जो है कण भी निकलते, प्रकाश के रूप में छोटे छोटे कण निकलते, और कण निकलते तो क्या होता, उसका जो वेट है, उसका जो वेट है बोल सकते हैं, द्रव्यमान है वो बोल सकते हैं कि वो कम हो जाता, मतलब टॉर्च धीरे धीरे खत्म हो जाता, मतलब एक बहुत लंबे समय तक क्या है, छोटे छोटे कण वहाँ से निकलते और वो खत्म हो जाता। लेकिन ऐसा होता है क्या, टॉर्च का वेट में कोई डिफरेंस नहीं आता, तो ये वाला जो है कण वाला जो इनका पार्टिकल वाला जो सिद्धांत है वो क्या हो गया, है ना, रॉन्ग हो गया। उसके बाद हाँ, और एक चीज़ जैसे इन्होंने एक बताया था कि प्रकाश की चाल सघन माध्यम में अधिक होती है, जबकि हम जानते हैं कि प्रकाश जो है विरल माध्यम में, विरल मतलब समझते हैं, देखिए सघन मतलब होता है ज़्यादा डेंसिटी, जहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी, जैसे पानी में जाएगा प्रकाश तो उसका वेग क्या होगा, कम होना चाहिए जनरली। और वायु में, जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, लेकिन वायु में क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, 0.0% कम होती है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश की चाल क्या होती है, सघन माध्यम में कम होना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या कहा, सघन माध्यम में अधिक कहा, तो ये वाली चीज़ भी क्या हो गई, गलत हो गई, ठीक है। तो ये सब चीज़ है न्यूटन के बारे में याद रखने, उन्होंने क्या क्या कहा और क्या क्या कमियाँ रही, ठीक है, ओके। तो देखते हैं हाइगन ने क्या कहा। हाइगन ने अपना तरंग सिद्धांत जो दिया, तरंग सिद्धांत दिया हाइगन ने, उसके तहत उन्होंने क्या कहा ये हम देखेंगे, क्या क्या व्याख्या की और क्या कमियां रही। चलिए, सबसे पहले तो प्रकाश एक तरंग की तरह व्यवहार करता है। तरंग मतलब समझते हैं, तरंग क्या होता है, देखिए जैसे किसी अगर शांत जल में आप एक पत्थर मारते हैं तो क्या होता है कि एक तरंग जैसा बनता है, मतलब एक गोल ऐसा गोला बनेगा, वो पानी जो है ऐसा करके आगे बढ़ता है ना, वो आगे बढ़ता जाता है और वो चारों तरफ से बढ़ता जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को तरंग कहा गया है, ठीक है। मतलब प्रकाश जो है किसकी तरह व्यवहार करता है, तरंग की तरह व्यवहार करता है और उसी के रूप में आगे बढ़ता है, ठीक है। समान तरंग दैर्ध्य वाले कणों से मिलकर बना वृत्त जो है क्या कहलाता है, वेव फ्रंट कहलाता है। क्या कहलाता है, वेव फ्रंट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है वेव फ्रंट, इसको हमको ध्यान देना है। वेव फ्रंट जो है किसने दिया, वेव फ्रंट का सिद्धांत तो हाइगन ने दिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही बस आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट वेव फ्रंट। अच्छा, अब ये वेव फ्रंट होता क्या है ये हम देखते हैं। देखिए, मान लेते हैं, देखिए हाइगन ने क्या कहा कि प्रकाश जो है इसके रूप में आगे बढ़ती है, तरंग के रूप में आगे बढ़ती है। तो मान लेते हैं कि ये एक सोर्स है, एक टॉर्च है, वहाँ से प्रकाश निकल रही है,
तो प्रकाश अगर निकल रही है तो सभी दिशाओं में निकलती है प्रकाश, सभी दिशाओं में ऐसा निकलती है प्रकाश जो है, मान लेते हैं हम इतनी दिशाओं में निकाल के एक, ठीक है, ये हो गया प्रकाश जो है सभी दिशाओं में आगे बढ़ रही है, डॉट से निकला सभी दिशाओं में आगे बढ़ रहा है प्रकाश। तो जब प्रकाश सभी दिशाओं में आगे बढ़ता है तो क्या होता है, ये तरंग के रूप में आगे बढ़ता है। जैसे कि मान लो कि ये एक शांत जल है, शांत जल में जब आप पत्थर यहाँ पे डालोगे तो क्या होगा, ऐसा ऐसा ये वेव आगे बढ़ेगा, ये वेव जब आगे बढ़ता है उसी तरीके से क्या होगा, यहाँ से जब निकलेगी कोई लाइट तो एक लाइट की रे निकली और वो जो है कुछ ऐसा आगे बढ़ी, ठीक, वैसे ही दूसरी लाइट निकली और वो कुछ ऐसे आगे बढ़ी, उसके बाद फिर निकली जो कुछ ऐसा आगे बढ़ी और ये ऐसा, ठीक है। ये लाइट आगे बढ़ रही है, ठीक है, चारों तरफ आगे बढ़ रही है। तो ये इसका क्या है, ये श्रिंग पॉइंट है और ये क्या कहलाता है, गर्त कहलाता है। मतलब जो नीचे वाला हिस्सा है, जैसे ये एक, हम इसको अगर हम लोग वेव माने, ये अगर एक वेव है तो वेव में ये जो पॉइंट होता है वो श्रिंग होता है और ये क्या होता है, गर्त होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये जो श्रिंग को अगर मिलाया जाए, ये सब श्रिंग को अगर मैं मिला दूँ ऐसा, ठीक है, ठीक है, ये अगर श्रिंग को ऐसे मिला दूँ तो एक गोले की आकृति बनेगी और यही क्या कहलाती है, यही वेव फ्रंट कहलाती है। यही जो कहलाती है क्या कहलाती है, वेव फ्रंट कहलाती है। इसी को वेव फ्रंट कहते हैं, जो आकार बना है वेव फ्रंट, ठीक है। तो उसको वेव फ्रंट कहा गया, ठीक। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, प्रकाश की किरण की दिशा वेव फ्रंट के लंबवत होती है। ये वेव फ्रंट समझ में आया, ये वेव फ्रंट बना। और वेव फ्रंट के बाद जो प्रकाश की दिशा है, किरण की दिशा जो है, मतलब प्रकाश किस दिशा में आगे बढ़ रही है, तो प्रकाश तो इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। इसका मतलब है कि प्रकाश की जो दिशा है वो इस वेव फ्रंट के क्या है, लंबवत है। मतलब ये यहाँ पे अगर आप एक टेंजेंट खींचेंगे तो यहाँ से लंबवत जो है प्रकाश की किरण निकलती है, ठीक है, समझ में आया। तो ये उन्होंने कहा, किसने कहा, हाइगन ने ऐसा सिद्धांत दिया, ठीक है। उन्होंने एक और चीज़ कहा कि ये जो वेव फ्रंट है, इस वेव फ्रंट का प्रत्येक बिंदु, इस वेव फ्रंट का प्रत्येक बिंदु भी क्या करता है, एक सोर्स की तरह व्यवहार करता है, एक प्रकाश के सोर्स की तरह, स्रोत की तरह व्यवहार करता है। मतलब यहाँ से भी क्या निकलेगी, प्रकाश निकलेंगी। स्रोत है मतलब प्रकाश क्या यहाँ से निकलेंगी। एक्चुअल में प्रकाश यहीं से निकलती है, बट ऐसा माना जाता है कि, मतलब हाइगन ने ऐसा माना कि प्रकाश जो है, प्रकाश जो वेव फ्रंट है वहीं से और प्रकाश अलग जो है निकल रही है, ठीक है। ये हो गया दूसरा चीज़। तीसरा चीज़, ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है, ठीक है। तरंगे क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंगे। 3 प्रकार के मैंने बताया था, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो उनमें से ये कौन सी तरंग है, ये जो तरंग है अनुप्रस्थ तरंगे है। अनुप्रस्थ मतलब क्या होता है, जिसमें जो कण के वाइब्रेशन की दिशा होती है, मतलब उसके कण की जो वाइब्रेशन होता है वो उसके गति की दिशा के लंबवत होती है। मतलब अगर कण जो है ऐसा वाइब्रेट हो रहा है तो उसकी दिशा क्या होगी, इस दिशा में वो आगे बढ़ेगी। जैसा कि ये बढ़ रहा है, मतलब कण वाइब्रेट ऐसा हो रहा है उस दिशा में, लेकिन बढ़ किधर रहा है, उस तरफ रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, ऐसे वेव को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रकाश जो है, सघन माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है, कम होता है, ठीक, यही सत्य है। सघन माध्यम में उन्होंने अपने सिद्धांत के द्वारा क्या बताया कि सघन माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है, कम होता है, जो कि सही है। अपवर्तित और अपवर्तन, परावर्तन के साथ व्यतिकरण को भी समझा पाए। अभी तक क्या किया था, न्यूटन ने केवल अपवर्तन और परावर्तन को समझाया था, ठीक है। लेकिन हाइगन ने क्या किया, हाइगन ने जो है एक और व्यतिकरण की जो व्याख्या है वो हाइगन के सिद्धांत से की जा सकती है। ये भी देखेंगे किसने इसकी व्याख्या की, किसने जो है इसकी व्याख्या की, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रकाश एक काल्पनिक माध्यम में गमन करती है, जिसे क्या कहा जाता है, ईथर कहा जाता है। मतलब हाइगन ने क्या किया, हाइगन ने एक कल्पना की कि प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन करती है। तो निर्वात में तो कोई माध्यम होता नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा कि हर जगह, हर पूरे ब्रह्मांड में एक माध्यम है जिसको ईथर नाम दिया उन्होंने। ईथर उन्होंने कहा कि उसी माध्यम में क्या होता है, उसी माध्यम में प्रकाश जो है गमन करती है, ये उन्होंने कहा, ठीक है। उसके बाद प्रकाश, ये हो गया, इतने इन्होंने क्या बताया, अपने सिद्धांतों के द्वारा इन चीज़ों को समझाया। ये मुख्य बिंदु हैं उनके सिद्धांत के। आगे देखते हैं कि उनकी कमियां क्या क्या रही। तो प्रकाश जो है, देखिए प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये बाद में जो है, बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने उसको सिद्ध किया था। तो प्रकाश का जो विद्युत चुंबकीय जो गुण है उसको हाइगन के इस सिद्धांत से, तरंग सिद्धांत से नहीं समझाया जा सकता, ठीक है, ये याद रखना है। इसीलिए ये क्या हो गया, ये एक कमियां रह गई। दूसरी, ईथर जो है एक माध्यम, ईथर नामक माध्यम की कल्पना की गई उनके द्वारा, लेकिन ईथर जैसा किसी माध्यम की पुष्टि नहीं की जा सकी। ऐसा कोई माध्यम कहीं पे नहीं होता है, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। उसके बाद ध्रुवीकरण, ठीक है।
ध्रुवीकरण हो गया, विवर्तन हो गया, आपका कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, है ना, विद्युत चुंबकीय प्रभाव हो गया, रमन प्रभाव हो गया, ये सभी सिद्धांतों को जो है इनके द्वारा, हाइगन के सिद्धांत के द्वारा नहीं समझाया जा सका। बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ज़्यादा डीप में नहीं चलेंगे अपन, ठीक है, ज़्यादा डीप में जाने से टाइम भी लगेगा और जितना हमारे लिए आवश्यक है उतना ही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये हाइगन के बारे में हो गया। अब अगले वैज्ञानिक देखते हैं कि उन्होंने यंग और फ्रेस्नेल, तो यंग और फ्रेस्नेल के बारे में देखते हैं कि इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, और ज़्यादा हम इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे, बस हमको ये देखना है कि क्या एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया है, नाम बस याद रखना है, ठीक है। तो देखिए हाइगन ने क्या किया, हाइगन ने तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मतलब हाइगन ने बताया कि प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में व्यवहार करता है, लेकिन उस समय उस चीज़ को किसी ने नहीं माना। जब हाइगन ने ये सब समझाया था तो उस समय भी कणिका सिद्धांत को ही माना जाता था, न्यूटन के कणिका सिद्धांत को। हाइगन के सिद्धांत को नहीं माना गया क्योंकि उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, उन्होंने केवल एक सिद्धांत दिया था। लेकिन बाद में कुछ सालों के बाद में यंग और फ्रेस्नेल आए और उन्होंने एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझाया कि जो प्रकाश जो है वो तरंग की तरह व्यवहार करता है। तो उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट, देखिए उन्होंने क्या किया, क्या एक्सपेरिमेंट किया, ये हमको याद रखना है। यंग ने जो है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया, यंग ने क्या किया, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया, और फ्रेस्नेल ने किया बाई प्रिज्म एक्सपेरिमेंट, ठीक, बाई प्रिज्म परीक्षण, ठीक, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और फ्रेस्नेल का बाई प्रिज्म एक्सपेरिमेंट। ये चीज़ को याद रखना है कि किसने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया है। प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट किसने किया है, फ्रेस्नेल ने, और यंग ने क्या किया, स्लिट वाला एक्सपेरिमेंट किया है। दोनों ने ही किस चीज़ की व्याख्या की, ये जो इन परीक्षण के दौरान इन्होंने क्या किया, व्यतिकरण को समझाया, किसको, इंटरफेरेंस को समझाया, किसको, व्यतिकरण, इंटरफेरेंस, प्रकाश के व्यतिकरण को समझाया। व्यतिकरण क्या है ये हम आगे की क्लास में बहुत डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो याद रखना, प्रकाश के व्यतिकरण को किसने समझाया, यंग और फ्रेस्नेल ने, ठीक है। तरंग, और इसके द्वारा तरंग दैर्ध्य की गणना भी की जा सकती है। इन्होंने जो है कुछ फार्मूले भी दिए, एक्सपेरिमेंट किया और फार्मूले दिए, तो उन फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, तरंग दैर्ध्य की गणना कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया यंग और फ्रेस्नेल, इतना ही याद रखना है इसमें। आगे देखते हैं मैक्सवेल की बात करते हैं। मैक्सवेल आया, देखिए यंग और फ्रेस्नेल के बाद जो है मैक्सवेल ने अपना मैक्सवेल ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट नहीं किया, इन्होंने केवल एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने क्या बोला, विद्युत चुंबकीय जो गुण है, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय गुण, उसके बारे में इन्होंने जो है बताया। क्या बताया कि प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ऐसा बोला। क्या बोला, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। सबसे पहले तो इन्होंने आवेश को डिफाइन किया, आवेश क्या होता है उसके बारे में बताया मैक्सवेल ने। उसके बाद क्या बताया कि प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। उसके बाद प्रकाश जो है विद्युत, देखिए प्रकाश क्या होता है बोला उन्होंने कि विद्युत, किसी भी विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में जो परिवर्तन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, प्रकाश बनता है, ऐसा उन्होंने कहा, ठीक है। ये जो है आपके जो है साइड में कुछ फोटोस आ रही होंगी, उसको भी आप देखिए, तो उससे संबंधित वो आपको जो है क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। चलिए, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत हो गया। अच्छा, और क्या क्या बोला कि इन्होंने बोला कि प्रकाश में क्या होता, प्रकाश का द्रव्यमान नहीं होता, प्रकाश का केवल क्या होता है, बोला प्रकाश में केवल एनर्जी होती है। किसने कहा, मैक्सवेल ने कहा कि प्रकाश में कोई द्रव्यमान नहीं होता, केवल क्या होती है, एनर्जी होती है। हाइगन के तरंग सिद्धांत को सपोर्ट मिला, क्यों, क्योंकि इन्होंने जो है कणिका सिद्धांत, इन्होंने क्या किया कि कणिका सिद्धांत, इससे जो विद्युत चुंबकीय प्रभाव है, विद्युत चुंबकीय, देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग बोला ना मैंने, तरंग मतलब वेव्स, मतलब क्या हुआ कि हाइगन के तरंग सिद्धांत को क्या मिला, इसमें सपोर्ट मिला। ये चीज़ याद रखना, मतलब हाइगन को उस समय कोई नहीं मानता था, लेकिन पहले यंग और फ्रेस्नेल ने एक्सपेरिमेंट किया, फिर मैक्सवेल ने किया, तो ये तीनों ने जो है ये सिद्ध कर दिया कि हाइगन जो है सत्य बोलते थे, ठीक है, कि प्रकाश जो है तरंग की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। अब इन्होंने भी क्या किया, किसने, मैक्सवेल ने भी क्या किया, केवल आपका तरंग केवल जो है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दिया, इन्होंने थ्योरी के रूप में बताया, इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, ठीक है। अब आगे देखते हैं कौन एक्सपेरिमेंट से कौन इसको सिद्ध करता है, ये हम आगे देखते हैं, ठीक है।